हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब आप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपसे एक टाइटल है कि काली कमाई का सच क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल लाइन की बात करूँगा, मेडिकल लाइन से तो मेडिकल लाइन की बात करूँगा मैं। और मैं सभी जो मेरे ईमानदार जो डॉक्टर्स भाई है या जो मेडिकल स्टाफ के बंदे हैं उन सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि एक बार तो इसमें कोई मेरी गुस्ताखी हो जाए या कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा करें मुझे। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, या इसमें जो वीडियो में मैंने कोई गलती करूँ या कोई गलती हो मेरे से तो वो मुझे कमेंट में लिख के सेंड करें जिससे कि मैं उसको सुधार करूँ। डॉक्टर ने पर्ची लिख दी। अब कोई पेशेंट था, वो विटल या जो मैं दवाई कम दुकान पे गया तो वहाँ पे दुकानदार से उसने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या लिखा है। तो दुकानदार ने बोल दिया कि उसने लिखा है कि मैंने तो लूट लिया, अब तू भी लूट ले। ये वाली बात है मेडिकल लाइन में जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो मेरा वीडियो पूरा आराम से देखिए और समझिए इसको कि हो सके कि मेरी ये बातें आपके दिमाग में बैठे यार आपको इस चीज़ समझ में आए तो अच्छी बात। इससे पहले मैं सभी डॉक्टर ईमानदार डॉक्टर भाई या जो मेडिकल स्टाफ के जो बंदे हैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि भाई देवे मैं मेरे मुँह से कोई गलत बात निकल जाए तो उसके लिए क्षमा करे। और जो चीज़ मेरे सामने है वही मैं वही बयां कर रहा हूँ। इसके अलावा कोई फालतू ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जी कि मैं किसी के ऊपर व्यंग्य कस रहा हूँ या उसको कोई सारे पे ले रहा हूँ, वो भी मेरा सिस्टम नहीं है इसके अंदर। तो मेरा कहना यही है कि जो इस वीडियो में जो बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वही आपको मैं बताने जा रहा हूँ। व्यक्ति का हार्ट अटैक हो गया तो डॉक्टर उससे क्या लिखेगा कि स्टेप्टोकोनोज जो इंजेक्शन आता है वो ले आओ और आराम आ जाएगा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो ये स्टेप्टोकोनोज इंजेक्शन है उसकी एमआरपी 9,000 रुपये है। इसकी एमआरपी कितनी है? 9,000 रुपये है। और ये बाज़ार में या जैसे आप होलसेल रेट पे आप इसकी देखोगे इसे तो ये 900 या 700 रुपये के अंदर मिल जाएगा आपको लास्ट। 900 या 700 रुपये के अंदर लास्ट मिल जाता है ये। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि ये इंजेक्शन 9,000 रुपये एमआरपी रेट है, वो 700 से 900 के बीच में आ रहा है। तो ये बाकी का पैसा कौन ले रहा है और कौन जोड़ कर रहा है? मतलब सीधे सीधे गरीबों को काटने वाली बात हो रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 2 ये है कि किसी व्यक्ति की अगर टाइफाइड हो गई, अगर किसी व्यक्ति के टाइफाइड हो गई तो डॉक्टर क्या कहता है कि भाई 10-12 मोनोसेप लगेंगे या इसको एडमिट करना पड़ेगा, ये होता है। अब मोनोसेप की एमआरपी रेट कितनी है? 52, मतलब मेरे अंदाज से 52 या 60 के अंडर में है। 52 है मेरे अंदाज से। तो वो अगर आप कहीं केमिस्ट्री की दुकान या हॉस्पिटल में जाओगे, केमिस्ट्री की दुकान क्या बोलेगा कि भाई वो तो आपको पूरे 52 रुपये में देगा, जबकि इसकी होलसेल रेट कितनी है? लास्ट है तो 24-25 रुपये होलसेल रेट में मिल जाती है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि अपन ये 24-25 रुपये होलसेल रेट से लिया हो, आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये भाई ये डॉक्टरों ने निर्धारित कर रखा है, ये जो चीज़ है वो मेडिकल लाइन के ही लिए अवेलेबल है। अन्यथा आप किसी को बोलोगे कि भाई मुझे यार ये इंजेक्शन दिला दो, कहीं से तो नहीं मिलेगा। पूरा भारत छान मारो या पूरे जितने मेडिकल पे आप जाके कहीं पे भी घूम लो, आपको नहीं मिलेगा। ये मैं आपको मेरा दावा है। अगर कोई दे दे तो मुझे बता देना भाई आप मेरे इतने रुपये मुझे दिया है कि नहीं। अगर किसी व्यक्ति की किडनी फेल हो गई तो उसका हर तीसरे दिन डायलिसिस होता है। और डायलिसिस से पहले आपको सबको मालूम है कि एक इंजेक्शन लगता है, उसके एमआरपी रेट 1800 रुपये है कि नहीं। अब मैंने बताया था बार कि होलसेल रेट पे इतनी सस्ती दवाएं मिलती है। आप सोचो कि यार होलसेल रेट पे ले लें, लेकिन आपको नहीं मिलेगी। आप चाहे पूरा शहर, पूरा बाज़ार या पूरा बाहर छान मारो, आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि कंपनी सिर्फ सप्लाई डॉक्टर्स को ही देती है, डॉक्टर्स फिर उसको एमआरपी रेट पे ही आपको देंगे। आप चाहे जितना जोर लगा लो, अगर इसमें कोई आदमी एक्टिव है तो मुमकिन है, अन्यथा 1% पॉसिबल नहीं है कि आपको वो इंजेक्शन 1800 रुपये एमआरपी का है वो 500-550 में मिल जाता है। लेकिन वो आपको नहीं 500-550 में नहीं मिलेगा, वो आपको देने पड़ेंगे उसके 1800 रुपये ही। ये कन्फर्म है। नंबर 4, किसी व्यक्ति के इन्फेक्शन हो गया तो डॉक्टर्स आपको एक एंटीबायोटिक लिखेंगे। उसकी रेट मेरे अंदाज़ से 550 की समथिंग होगी। लेकिन वही दवाई का पत्ता दूसरी कंपनी का उसी साल्ट का आपको 150 में मिल जाएगा। क्या? 550 वाला पत्ता आपको दूसरी कंपनी का उसी साल्ट में आपको 150 रुपये में आराम से ही मिल जाएगा। लेकिन आपको मेडिकल वाले नहीं देंगे। क्या बोलेंगे कि डॉक्टर साहब तो यही लिखी है, तो यही देना है।
और इससे एक और जोड़ है, जैसे कि आप जेनरिक में लोगे तो जेनरिक में तो वो मेरे अंदाज से आपको 50-60 रुपये मिल जाएगी, लास्ट 50 रुपये के अंडर अंडर मिल जाएगी आपको। लेकिन जैसे कि दवाई में, जैसे एथिकल में भी आप लोगे कि वो दूसरी कंपनी की आपको 550 MRP है, वो आपको 150 मिल जाएगी, और जेनरिक में आपको मिलेगी वो 50 रुपये के अंडर मिल जाएगी। लेकिन आप केमिस्ट्री की या जैसे मेडिकल वाले से या किसी से भी बोलोगे कि भाई मुझे दो, तो बोलेगी नहीं भाई ये हमारे पास है ही नहीं, हम रखते ही नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर साहब ने ये चीज़ लिखी है, यही आपको मिलेगी। किसी व्यक्ति के अगर कोई जैसे कि बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाना है, तो मार्केट में अल्ट्रासाउंड की रेट है 700 रुपये, 700, 750, कई 800 भी, लेकिन 900 भी लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि शक्ल देख के टीका निकालने वाली बात है, वो बात मेरी गिलानी में भी हो रही है चीज़। तो जैसे कि आप बाज़ार में जाओगे तो 700, 750, 800, 900 रुपये आपको बताएंगे, लेकिन वही अल्ट्रासाउंड आपको, वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो आराम से आपको 250-300 रुपये के अंदर करवा देंगे। ऐसा क्यों? बाकी का जो 400, 500, 600 रुपये जो भी है, जो बनता है, वो कहाँ जा रहा है? वो डॉक्टर के पास जा रहा है, सीधा सीधा डॉक्टर के पास जा रहा है, क्योंकि इसमें उनका भी कमीशन है। क्योंकि किसी भी चीज़ के अंदर कम से कम दवाई मान लो, जाँच मान लो, इन्वेस्टिगेशन जो भी चीज़ें है, इसमें आराम से डॉक्टर्स की 30 से 40-50% तक कमीशन रहता है। पूरा सिस्टम कमीशन के ऊपर चलता ही है, और ये आज से नहीं पहले से चल रहा है, लेकिन कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। सबको बस यही है कि सरकार किसी बनानी है उसकी, ठीक है यार, वो मेरे लिए अच्छा है, वो कहेगा वैसे मैं करूँगा। आप कई बार सोचते हो कि यार कोई बंदा आपका बीमार हो गया, आप सोचते कि मेरा जानकार मेडिकल वाला यार है, उसके पास चला जाऊँ, वो मेरे को दिखा देगा, वो वैसे मेरा इलाज आराम से करवा देगा, क्योंकि आपका यही सोच है। मुझे मालूम है इस चीज़ का, देखा भी मैंने। लेकिन मेरे शहर में मैं आपको बताता हूँ कि जो मेडिकल वाले हैं, हॉस्पिटल वाले हैं, ऐसे ऐसे बंदे आपको बताऊँ, जो बंदे दूसरों के पास मेडिकल पे काम करते थे, आज वो खुद का हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, है कि नहीं? उस कमीशन के चक्कर पे आप जाओगे, आपके अगर कोई ऑपरेशन हुआ है, बाय द वे किसी भी XYZ कोई भी ऑपरेशन मान लो, XYZ आप कुछ भी मान लो, जैसे अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन मान लो, नॉर्मल इंजेक्शन आप ऑपरेशन कराओ, प्राइवेट में कराओगे आप तो कम से कम 15 से 15,000 तो आराम से नॉर्मल ऑपरेशन के लगते हैं। वो गवर्नमेंट में करवाता नहीं है। गवर्नमेंट में जो करवाएगा तो कोई भी ऐसा बंदा होगा कि जो गवर्नमेंट कर्मचारी, वो बोले कि नहीं यार उस हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे ऑपरेशन हो, आपका अच्छा इलाज होगा। तो उसमें 15,000 रुपये में आप लगा लो, मतलब 20 से 30% कमीशन होता है, तो 15,000 का 30% के हिसाब से कितना हो गया? आप खुद सोचो इस चीज़ को। बहुत मतलब ये कमीशन वाला सिस्टम नहीं है, बहुत पहले चल रहा है। इसके लिए आवाज़ कोई नहीं उठाएगा, मुझे मालूम है, इसकी कोई भी आवाज़ उठाने की तैयार ही नहीं है। किसी पत्ते के ऊपर अगर आपको MRP रुपये 150 रुपये, मतलब 100.50 रुपये लिखा है, तो आपको 101 ही देना पड़ेगा। आप 100 भी नहीं दे पाओगे वहाँ पे। अदरवाइज किसी सब्जी वाला है या और कोई है, वो बंदा अगर आपसे बोलेगा कि भाई ये भाव है, तो आप बोलोगे नहीं यार इसमें कुछ कम करो, वहाँ पे आप मतलब आप बोल दें जी, वो चिप जाती है, बोलते नहीं हो, बोल दोगे कि यार पेट्रोल के भाव बढ़ी है, डीजल के भाव बढ़ी है, या हो अल्लाह कर लोगे। लेकिन दवाई के बारे में आपको मतलब जो कहेंगे कि यार तेरे को ये कुआ है, इसमें गिरना है, तो हाँ गिरना है। आप खुद सोचो इस चीज़ के बारे में, यार कितना बड़ा जोर चल रहा है यार, इसकी आवाज़ कौन उठाएगा? आज नहीं तो कल। अरे यार क्यों कट रहे हो? सोचो इस चीज़ के बारे में। मतलब जो भी आदमी है आपको मतलब समझे नहीं, तो कम से कम किसी के जो बोल रहा है उसके इशारे पे देखो, है कि नहीं? गाँव में झोला साल डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं? उनका सिस्टम ये है कि जैसे ड्रिप लगाते हैं, ठीक है, गर्मियों का सिस्टम, गर्मियों में ड्रिप लगाते हैं, या दवाई वगैरह जो भी देते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक, जो एंटीकोल्ड वगैरह, या जो XYZ जो भी देते हैं, कौन देखता है उस पर MRP? कोई नहीं देखता। आपको मालूम है वो जेनरिक है या एथिकल है, कौन सी दवाई है, आपको कुछ नहीं मालूम। वो दे रहा है ना, वो सही दे रहा है, बस आपको ये मालूम कि हाँ यार अच्छी दवाई है, ले लें, आराम आ रहा है, उससे मेरा आराम आ रहा है। वो नहीं मालूम कि आपको हाई डोज दे रहा है या डोज आपके लिए ठीक है, कोई मतलब नहीं आपको, बस ठीक है। जैसे कि वो ड्रिप लगा रहा है, गर्मियों के टाइम में ड्रिप लगा रहा है, वो बंदा ड्रिप लगा रहा है, ड्रिप आप MRP रेट आपको कम से कम आपको 106, 108, 110, 100, मतलब मैंने 150 तक MRP रेट आती है, मतलब अलग अलग कंपनियों की अलग अलग रेट है, वो फिक्स नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप सोचो तो ड्रिप मात्र कितने रुपये में, लास्ट ड्रिप मानो ना तो 40 रुपये के अंदर ड्रिप आ जाती है, वो भी 1 लीटर वाली, 500 मतलब ग्राम वाली नहीं, जो 8 लीटर वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 1 लीटर वाली की बात कर रहा हूँ। वो 50 रुपये या 40 रुपये के अंदर अंदर आ जाती है, ठीक है।
एसपी सेट कितने की मानोगे आप? 10 रुपये 15 रुपये का उसका एसपी सेट, वो जो पानी की लाइन आती है ना, वो जो बोतल में लगती है, उसकी मान लो आप 15 रुपये मान लो। उसमें क्या डालते हैं? एम डालते हैं, मल्टीविटामिन इंजेक्शन डालते हैं। उसकी रेट कितनी है? 10 ml/cc है। उसका रेट लास्ट मानो आप तो 10 रुपये MRP भी नहीं है उसकी, 9 पॉइंट कुछ है उसकी। जबकि वो होलसेल रेट पे आपको 3-4 रुपये मिल जाएगा। वो साथ में क्या करते हैं, आपको एंटीकोल्ड डाइक्लोफेनिक जो भी दर्द के लिए कुछ भी डाल देते हैं, वो बस वो मान लो, तो वो 2-3 रुपये का मान लें यार आप। है एसपी सेट मान लो आप कितने रुपये मान लो, 5 रुपये मान लो एसपी सेट मान लो, या मेडिकेट मान लो, नियोकेम जो भी लगाते हो उसको मान लो 10 रुपये 20 रुपये मान लो आप यार। इसी ऊपर तो है नहीं वो, डिस्को मान लो। ये टोटल सिस्टम आप जोड़ोगे ना तो आपको लास्ट ये 100 110 से 120 के अंदर पूरा सामान आ जाएगा बोतल का। आपसे लेके कितने जाते हैं वो? 350 400 500 550 भी लेके जाते हैं, जबकि आपको मालूम ही नहीं है। हाँ मेरे डॉक्टर साहब ने मेरी बोतल लगाई है और बढ़िया है। डॉक्टर कहाँ के डॉक्टर साहब है वो? जोड़ा साहब है वो? क्या डिग्री है उनके पास? बताओ मुझे भाई, ये डिग्री है उनके पास है कि नहीं?